प्रभु अब तो मुझे मातृत्व प्रदान कीजिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। मातृत्व अर्थात मैं माता बनना चाहती हूँ। मेरे शब्द जरा कठिन हो जाते हैं। मुझे माता का पद प्रदान कीजिए। कृष्ण ने कहा ये तो संभव नहीं है। कहा क्यों? वही हाल करेंगे क्या जो भगवान शिव ने सती का किया था? ऐसा नहीं है, लेकिन अभी संभव नहीं है। तो कब संभव है? कहा इसके लिए आपको तपना पड़ेगा अग्नि में। अकेले या आपके साथ? अकेले क्यों? यदि आपको मातृत्व प्रदान करना है तो मुझे भी तपना पड़ेगा। तप आतिष्ठ। इसीलिए ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को कहा बेटा तप कर। बिना तपस्या के यदि बाल बच्चा पैदा करेगा तो को मुख ही न विपुल मुख काहू बहुपद कौ बहुपद बाहू को मुख ही न विपुल मुख काहू। आए दिन घर घर में लड़के विकलांग जन्म ले रहे। क्यों? न दाएं देखा न बाएं देखा, या दाएं बाएं देखा। नालायक कहीं का। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए तप करना होगा। तब इन्हें जन्म लेने के बाद दुनिया की कोई दवा कुछ न करेगी। ध्यान दो, मंद बुद्धि बालक यदि जन्म लिया तो जीवन भर कष्ट। उसे आने से पहले ही अपने शरीर का शोधन करो। तप से एक रसायन है। उस रसायन से शरीर के जितने मल है वे सारे मल जल करके भस्म हो जाते हैं। ये मल क्या है? हार्मफुल बैक्टीरियाज इन योर बॉडी। आपके शरीर में जो हार्मफुल विषाणु है उन विषाणुओं को उपवास के द्वारा जला करके भस्म करो। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के जो विष अणु है, जो वायरस है, वे जल जल करके भस्म हो जाते हैं। कोई भी वायरस बाहर से नहीं आता, सब तुम्हारे शरीर को ही खा खा करके बढ़ते हैं। चाहे वे हार्मफुल हो चाहे यूजफुल हो, दुख देने वाले विषाणु हो चाहे अमृताणु हो। वायरस दो प्रकार का होता है, एक अमृताणु एक विषाणु। विषाणुओं के द्वारा अनेक तरह की व्याधियां और अमृत अणुओं के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए संतान की कामना से पूर्व तपना सीखो, नॉट हनीमून। आजकल पहले से ही बाई फ्लाइट रिजर्व है। वेयर यू वांट टू गो फॉर हनी ऑन मून। कहाँ जाओगे? तो अब जो जैसा है, अब इंडियन है तो गोवा ही चले गए बीच पर, और नहीं तो चलो भाई अगल बगल ही थोड़ा घूम डाल करके आ गए। नहीं, सनातन धर्म का और मातृ पितृ भक्त संस्कार और संस्कृति का रक्षक यदि संतान चाहते हो तो ये चाहते हो कि हमारी बात माने जीवन भर, हमारे पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा करे, तो तपो, अपने को तपाओ और तब संतान की कामना करो। देखो, इसीलिए विवाह की अवस्था क्या थी? लड़की के विवाह की न्यूनतम अवस्था 8 से 12। ध्यान से सुनो मूर्खों, भारतीय संविधान को स्वीकार करने वाले, 8 से 12 और 12 से 16 लड़के की विवाह की अवस्था सर्वोत्तम मानी गई है। क्या? सर्वोत्तम, उत्कृष्टतम, यही अवस्था है। 12 से 16 विवाह की अवस्था है, संतान प्राप्ति की अवस्था नहीं। क्या कह रहा हूं?
ध्यान से सुनो, विवाह की तो संतान प्राप्ति की अवस्था क्या है? उसमें कम से कम 6 वर्ष जोड़ो, न्यूनतम 6 साल। लड़की यदि 8 पर विवाह कर दिया तो 6 और जोड़ दो, 8 6 14। 14 के बाद लड़का है तो न्यूनतम 12 का, 12 में 6 जोड़ दो, 18। मैं अपने पिता का 18वें वर्ष का पुत्र हूं। मैं स्वतः अपने पिता से मैं 18 साल छोटा हूं और अपनी मां से 16 वर्ष। मैं अपने लिए कह रहा हूं। और विवाह 8 साल की अवस्था में मां की, समझा? तो द्विरागमन कब हुआ? सोच लो, 9वें साल विवाह के द्विरागमन संपन्न हुआ। मतलब जब 16वें में थी तब। अधिक ही होगा। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? ये जो भारतीय कानून, हिंदू कोड बिल, ये लड़कों की आयु, ये आयु को बढ़ाने से क्या हुआ? समाज में दुराचार और व्यभिचार फैला है, और कुछ नहीं हुआ है। और ऐसा क्यों किया गया? ईसाई मानसिकता से ग्रस्त तुम्हारा प्रशासन, तुम्हारा हेड ऑफ द इंडिया, हेड ऑफ द इंडिया, ईसाई मानसिकता से जो कहता है मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं, उसका नाम क्या था? उसके वाक्यों को आप नहीं जानते? जो कहता है कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं, उसका नाम क्या है? अब तो सोशल मीडिया पर सब छपा हुआ है। उसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू, जो बोलता है मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं। और पटेल के विरोध करने के बाद भी 52 में उसने हिंदू कोड बिल लाया, और ला करके हमारे धार्मिक ही नहीं व्यवहारिक व्यवस्था को तहस नहस किया। परिणाम किसका किसका नाम? उसके घर में स्वतः अनाचार हुआ। औरों की बात छोड़ दो, अपने ही घर में अनाचार हुआ। और अनाचार का परिणाम शांति निकेतन से उसे निकाल दिया गया। इतिहास है गजेटियर में, जाओ खोजो, पता लगाओ। हम पता लगा करके लिखित एविडेंस देंगे जरूरत पड़ेगी तो। ऐसे नहीं बोलता, अब बोलने के पहले एविडेंस रखिए, पुस्तकों का पहले रेट लगा करके रख लेता तब बोलता। श्री कृष्णचंद्र भगवान की तात्पर्य है रुक्मिणी और कृष्ण के प्रसंग में इस बात को मैं कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कंस का वध, उद्धार 11 वर्ष 56 दिन के थे तब कंस का वध किए, उद्धार किए हैं। कृष्ण कितने वर्ष के थे? 11 वर्ष 56वें दिन कंस का उद्धार किए हैं। और उसके बाद से जरासंध बार बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। और ये नहीं कि गया तो कुछ दिन लगाया, हार के गया फिर चढ़ चला, हार के गया फिर चढ़ चला। तब तक 19 बालों में 19 अर्थात 16 के पूरा नहीं हुए कृष्ण। 19 माने 16 में एक कम, 15 पूरा हुआ, 16वें में प्रवेश किए हैं। तब रुक्मिणी के साथ कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ है। इसलिए बालक ये मैं बेटा पढ़ रहा है, पढ़ने दो, क्या कर दो, पढ़ने दो। मैं विवाह की बात करता हूं। यह एक बंध है, बंध। प्रत्येक कन्या और प्रत्येक बालक, प्रत्येक युवक विवाह से बंधन में बंधकर उसके चित्त में किसी भी प्रकार का काम क्रोध आदि विकार यदि जागृत होगा तो उसे विसर्जन का स्थान
पहले से ही निर्धारित है, चिंतित है। परिणाम क्या होगा? समाज विशुद्ध होगा। समाज के विशुद्धिकरण के लिए बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह कह करके तूने इस व्यवस्था की निंदा की है। हमने बाल विवाह अवश्य करने की वकालत करता हूं। द्विरागमन के लिए 6 वर्ष, उम्र यदि बढ़ गया तो 3 वर्ष भी, 1.5 वर्ष भी, 6 महीना भी, 3 माह भी, और यदि किसी कारणवश समय पर शादी नहीं हो सकी तो विवाह के साथ ही कन्यागमन का विधान शास्त्रों ने दिया। क्यों दिया है? सारे विकल्प खुला रखे हैं, सारे विकल्पों के साथ। लेकिन विवाह में सर्वोत्तम जो होना चाहिए उम्र, उस उम्र पर चर्चा कर रहे हैं और उस उम्र का गुण का वर्णन कर रहे हैं। माता पिता जानते हैं क्योंकि वे सद्गृहस्थ हैं। अतः उम्र पर ही कन्या की विदाई की आकांक्षा करते हैं। वर पक्ष भी जब संतान के ठीक ठीक धारण करने का सामर्थ्य कन्या और वर पक्ष में उपलब्ध हो जाए शरीर में, तभी द्विरागमन का विधान पूर्वजों ने किया है। गार्जियन तभी उसे स्वीकार किए। ये विधियां थी, इससे समाज स्वस्थ था। सबके जो गुणधर्म है वो परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी अग्रसर होती थी। अधिक उम्र की शादी से होने वाला संतान रुग्ण होता है, शक्तिहीन होता है। ये मैं ही केवल नहीं कह रहा हूं, जियोलॉजिकल प्रमाण है इस पर। जितना ही अधिक उम्र में विवाह हो, समझ लो तेरी संतान उतनी ही हर प्रकार से कमजोर होगी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की बुद्धि से, विवेक से, बल भी आदि से सप्त धातुएं भी उसके शरीर में उतना बल पराक्रम नहीं प्राप्त कर सकते। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो समाज को श्रीमद् भागवत इस प्रकार शिक्षित करता है। रुक्मिणी और कृष्ण एक साथ रहते रहते 12 वर्ष गुजार दिए, फिर भी संतान के निमित्त एक दूसरे ने एक दूसरे का स्पर्श नहीं किया। जब कामना की रुक्मिणी तो कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा, तप करो, तप आतिष्ठा, व्रत करो, उपवास करो, तप करो। और तप से जब संतान आएगी तो माता पिता पूर्वजों की परंपरा का अनुसरण करने वाली धर्मनिष्ठ होगी, समझदार होगी, समझेगी, ना समझ नहीं होगी। आज के संतान ना समझ अधिक हो रहे हैं। माँ बाप ठीक ठीक समझा रहे हैं लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये ट्यूबरकुलोसिस और दुनिया भर का जो बाहर का जो कूड़ा कचरा है वह और भी मस्तिष्क को बिगाड़ रहा है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय तो बोलना पड़ेगा ना, जय नहीं बोलेंगे हम कथा नहीं कहे, जय तो बोलना पड़ेगा ना। नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे हम कथा नहीं सुनेंगे। हमारी बातें अच्छी नहीं लगती क्या? भावनाओं के आवेग से होने वाला कार्य, भावों के आवेग में कुछ कर बैठे उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी के अनुशासन में जीवन सुखमय और आनंदमय होता है। और जिम्मेवारियों से भी आने वाली पीढ़ी मुक्त रहती है। केवल उनकी आज्ञा का अनुसरण करने से तेरे सिर पर कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं तो घर घर की पीड़ा सुनता हूँ। एक ने कहा अपनी बेटी को कि ठीक है तुम उसी लड़के से शादी करना चाहती हो ना, अब तुम समझ
हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला, एक पैसा नहीं। तुम्हें करनी है शादी, जा कर ले। बढ़े हुए कदम ठिठक गए, बढ़े हुए कदम ठिठक गए। मैं नाम नहीं रखूंगा, मेरे पास उदाहरण है। और ऐसे ठिठक गए कि आज नाक रगड़ करके वह लड़की अपने माता पिता दादा दादी के चरणों में गिर के कह रही है कि दादा आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। बात समझ रहे? मैं बधी हुई बातें बोलता, मैं किसी की प्रतिष्ठा नहीं लेता, लेकिन समाज में ये मेरे सामने इस तरह की समस्याएं आती हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं नहीं बोलूंगा तो समाज कहाँ जा रहा है सनातन धर्म? और अभी वह नाक रगड़ ही रही है। माँ बाप ने भी कहा बरसम तिष्ठा, एक बरस इंतजार करो। हुआ क्या? जिस लड़के ने झांसा देने की कोशिश किया था वो निकला दगाबाज। क्या निकला? दगाबाज। देखो भाई, लड़कों के बाप बैठे हैं, लड़कों में दगाबाजी अधिक होती है। आप पुरुष हैं तो मैं कहूँगा नहीं, ये कहने दो, ये बड़े दगाबाज होते हैं, इनसे सावधान रहना। हाँ, मैं नई होने वाली बहुओं को, होने वाली कन्याओं को सावधान कर रहा हूँ। ये लड़के बड़े दगाबाज होते हैं, इन्हें बड़ी बेचैनी रहती है। हाँ, इनकी बेचैनी के झांसे में कभी मत आना मेरी बहने। ठीक है, बहन बना के बता रहा, सिखा रहा। हाँ? इसलिए इनके झांसे में आओगी तो समझ लो इतो भ्रष्ट ततोपि भ्रष्ट। इधर से भी गई और उधर से भी चली जाओगी, कहीं की न रहोगी। जो शिष्ट परंपरा है माता पिता स्वजन संबंधियों के द्वारा निर्धारित विकट परिस्थितियों में ही कन्या को, कल कहा आए थे, कन्या को वर चुनने का अधिकार परिस्थिति है भारतंतवी स्मृति में। क्या वैसी परिस्थितियां हैं? तब भी किसी वैसे आप्त पुरुषों से अपनी बात रखो। आप्त माने सत्यवादी, न्याय प्रिय व्यक्ति से अपने बात को रखो कि देखो मेरा भाई गड़बड़ कर रहा है, मेरा बाप गड़बड़ कर रहा है, तो किसी आप्त से इस बात को बताओ। इसी के लिए समाज है। तो समाज का दबाव नहीं झेल पाएंगे अपने सगे संबंधी, और उन्हें भी सोचने के लिए बाध्य ही नहीं करेंगे। सेवा, समर्थन, सहयोग करके उन बेटियों का जीवन भी सुधर जाता था, संवर जाता था। छिपाने से बात बिगड़ती है, क्योंकि जीवन छिपाने से नहीं चलता है, जीवन छिप छिप करके नहीं चलता। जीवन बड़ा ही कठोर परीक्षा लेता है, जीवन कठोर परीक्षाओं से गुजरता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, रुक्मिणी कृष्णचंद्र भगवान की।